नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एमिशन चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, जब इसका आईपीओ आया था तब लोगों को काफ़ी सारी उम्मीदें लगाई थी। कुछ लोगों ने उन्होंने बिना सोचे समझे इसके अंदर पैसे अपने लगा दिए थे कि बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छा मार्केट कैप है, फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी है। लेकिन जब से इसका आईपीओ आया था दोस्तों, उसके बाद से जो इसके अंदर में कोई ऐसी का तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिला था और लगातार इसके अंदर में गिरावट देखने को मिली थी। उसके बारे में भी हम दोस्तों बात करेंगे, प्लस हम बात करेंगे इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के क्या कोई टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं। और उससे पहले दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें करीब करीब 18% की तेज़ी आज हमें इंट्राडे के अंदर देखने को मिली थी। इस तेज़ी के बारे में भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये तेज़ी क्या सचमुच की तेज़ी है या फिर कोई ट्रैप लगाया जा रहा है, मतलब किसी ने पंपिंग एंड डंपिंग, अगर आपने शब्द सुना हो, मार्केट के अंदर चलता रहता है। इस तरीके के जो स्टॉक होते हैं उसमें अचानक से तेज़ी लेके आते हैं और रिटेल ट्रेडर को लगता है इसके अंदर अब सब कुछ चंगा है, तो इसके अंदर दबा के पैसा लगाने लग जाते हैं। फिर अचानक से जो बड़े प्लेयर होते हैं जिन्होंने इसको भाव को बढ़ाया होता है वो इसको गिराने लग जाते हैं और ऐसे ऑपरेटर का पैसा मारा जाता है। तो दोस्तों, आगे हम बढ़े उससे पहले ज़रा परफॉर्मेंस देख लेते हैं आज की। 39.60 का इसका लो था, फिर 47 रुपये 76 पैसे का इसका हाई हमें देखने को मिला था। इंट्राडे के अंदर हम वॉल्यूम देख लें तो 59,73,28,587 ये वॉल्यूम है दोस्तों इसका, जिसकी ट्रेड वैल्यू थी 2812 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैसिव थी। मार्केट कैप देखिए इसका 17,500 करोड़ का है। पी रेशो नेगेटिव चल रहा है। फेस वैल्यू 10 बनी हुई है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है फ़िलहाल के लिए। इसका रेवेन्यू हम देखें तो यहाँ पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन मेन चीज़ है दोस्तों इसका प्रॉफिट, जो कि लगातार नेगेटिव चलने लग रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से। और इसका जो प्रोडक्ट है, इनके जो स्कूटर हैं, उनकी भी कोई ऐसी कोई खास डिमांड हमें मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलती। आप भी चाहें तो ध्यान से देख सकते हैं, आपकी सिटी में टायर 1 हो, टायर 2 या टायर 3 सिटी, आप जिस भी सिटी में रहते हो, तो आप भी ज़रा एक बार देखिएगा मार्केट में कि ओला के स्कूटर जो आपको कितने दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं एनसीआर रीजन में रहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे ऐसे ओला इलेक्ट्रिक के जो स्कूटर हैं ऐसे सड़कों पर तो कुछ खास देखने को नहीं मिलते हैं। इनके कॉम्पिटिटर जो कंपनियाँ उनके फिर भी मुझे स्कूटर्स दिखाई दे जाते हैं। ओला के मुझे फ़िलहाल ना के बराबर ही देखने को मिलते हैं। अब जरा दोस्तों, इसमें हम देखें प्रोमोटर की हिस्सेदारी जो कि 36% बची हुई है। रिटेल की हिस्सेदारी इसमें 57% बन चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक रिस्क क्रिएट करती है। तो यानी कि इसके अंदर हमें लॉन्ग टर्म के लिए तो पैसा लगाना मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्की होगा, और शॉर्ट टर्म के लिए भी दोस्तों। फ़िलहाल हम ज़रा बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की, अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अगर हम इसका जो रेड लाइन है दोस्तों, पहले बता दूँ, हमारा सपोर्ट लेवल है, और जो ऊपर की जो रेड लाइन दिखाई दे रही है हमारे रेजिस्टेंस भी हैं प्लस टारगेट भी हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले तो ज़रा ये देखिए, आज एक कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, डे चार्ट है दोस्तों। इस ग्रीन कैंडल का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिमांड आई है और बहुत ज़्यादा ख़रीदारी हुई है, यानी कि आज इसमें सप्लाई नहीं थी, सिर्फ डिमांड ही डिमांड थी। तो मान के चलेंगे दोस्तों, उन ये 39 रुपये 62 पैसे, ये हमारा एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत डिमांड जोन फ़िलहाल के लिए बन गया है। अब ये ट्रैप है या नहीं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम ज़रा ये देख लेते हैं जो तेज़ी आई है दोस्तों। अगर ऐसी तेज़ी कंटिन्यू रहती है और अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर जो हमारे सप्लाई जोन है इसका ब्रेकआउट हमें ऐसी कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाकर दे देती है और कोई पॉजिटिव न्यूज़ के अंदर निकल कर आ जाती है, जिसके फ़िलहाल तो कोई चांस नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रॉफिट बुकिंग का लेवल कौन सा होगा? पहला प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज। जब भी इसके पास स्टॉक आ जाए तो आप यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं, चाहे आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का हो या लॉन्ग टर्म का हो। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा और रिस्क लेना, आपको लगता है कि नहीं इसमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है फ्यूचर, तो पहले दो टारगेट जो मेन होंगे आपके 200 दिन के मूविंग एवरेज के बाद, वो 75 रुपये प्लस 96 रुपये, ये दो टारगेट आपके निकल कर आ सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर बने रहना चाहते हैं तो। फिलहाल दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं, ज़रूरी नहीं है हमें देखने को मिले, लेकिन मार्केट में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। हो सकता है इनके ऊपर जो कर्जा है और जो इनका बिज़नेस नेगेटिव में चल रहा है, हमें आने वाले टाइम में एक तीन या 5 साल के अंदर पॉजिटिव देखने को मिल जाए। कुछ भी हो सकता है बाज़ार का, हम कुछ कह नहीं सकते। तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में ये टारगेट आपको अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए अगर आज किसी ने बाइक साइड में पोजीशन क्रिएट कर ली अपनी, तो 52 और 56 रुपये ये हमारा सप्लाई जोन है दोस्तों। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आप इसमें थोड़ा सा और बने रह सकते हैं 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास तक के लिए, या फिर जब भी ये अपने इस सप्लाई जोन के पास आएगा, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग करके तुरंत एग्जिट कर सकते हैं। अब दोस्तों ज़रा हम बात कर लेते हैं, क्या कोई पंपिंग और डंपिंग हुई है इस स्टॉक के अंदर? क्योंकि दोस्तों ज़रा आप देखें, ये कंपनी जो लगातार घाटे में चल रही है और इसकी जो मार्केट में डिमांड भी ऐसी हमें देखने को नहीं मिल रही। तो हो सकता है ऐसे चांसेस हैं कि किसी
बड़े इन्वेस्टर ने या किसी बड़े इंस्टीट्यूट ने आज अचानक से इसमें ख़रीदारी करके इतने बड़े सौदे क्रिएट कर दिए, डिमांड एकदम से लेकर आ गए हों, और वो सोच रहे होंगे जब भी दोस्तों ऐसे किसी स्टॉक में डिमांड हमें देखने को मिलती है तो यहाँ पे रिटेल ट्रेलर का भी इंटरेस्ट जो है जग जाता है। उनको भी लगता है कि हाँ इसमें तेज़ी आ रही है, ऐसी कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है बहुत बढ़िया जो है, तो इसमें और लंबे टाइम तक तेज़ी रह सकती है। तो ऐसे में ही ट्रैप लगता है। आपने आज खरीदारी कर ली, मान लीजिए बहुत सारे ट्रेडर ने भी खरीदारी कर ली है इस ग्रीन कैंडल को देखकर, तो वो सोच रहे होंगे कि नहीं इसमें 10-20 रुपये की और अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जो हमारा सप्लाई जोन है दोस्तों, हो सकता है जैसे ही इस जोन के पास जाएगा इसका हल्का सा हमें ब्रेकआउट भी एक बार देखने को मिलेगा इंटरडे के अंदर, लेकिन अचानक से इसमें सप्लाई आ जाएगी ऊपर से और गिरते गिरते हो सकता है अपने सपोर्ट को भी तोड़ दे। और यहाँ पर जिन्होंने भी खरीदारी कर रखी है, अगर स्टॉप लॉस लगा रखी है इस लेवल पर 39 से लेकर 45 रुपये के आसपास, तो सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते चले जाएंगे और 39 को तोड़ता हुआ हो सकता है 30 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही सावधानी से, और बहुत जो रिस्क लेने वाले ट्रेडर होते हैं उन्हीं को ही इस तरीके के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी लगातार घाटे में, ये प्रोडक्ट की डिमांड भी ऐसे कोई मार्केट में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो बहुत सावधानी से ही दोस्तों इस तरीके के स्टॉक में पैसे लगाने चाहिए अगर आप सुरक्षित नज़रिए से पैसे लगाने में इंटरेस्ट रखते हैं मार्केट के अंदर। हाँ, जो रिस्क लेने वाले ट्रेडर होते हैं दोस्तों, उनका तो हम कुछ कह नहीं सकते, उनके पास अपनी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो होती है जिसके बेस पे वो इसके अंदर अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं। और ये रिस्क लेने वाले ट्रेडर ही हैं दोस्तों जिन्होंने मोस्टली आज इसके अंदर पैसा लगाया है। अगर कोई सेफ़ जोन में खेलने वाला लोग होता है जो सोचते हैं कि नहीं हम तो सेफ्टी के साथ ही पैसा लगाएंगे, थोड़ी सी लालच तो ऐसे लोगों के अंदर होती है कि जल्दी से हमारा पैसा बन जाए। दोस्तों मार्केट में एकदम से अचानक से पैसा नहीं बनता है, फिर भी आपने इसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है आज, तो आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया जैसे कि मैंने आपको बताया है आपका, और आपके क्या टारगेट हो सकते हैं 75 और 96, तो आप एटलीस्ट इसमें 1, 3 या 5 साल तक के लिए बने रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर इसमें हमें गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल जाए, जैसे कि मैंने बताया सप्लाई के पास जाकर इसमें यहाँ पे सप्लाई आ जाए और इस स्टॉप लॉस को, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर करता हुआ इसको तोड़ दे, तो आप तुरंत इसमें एग्जिट कर लें, इसमें बने ना रहे, क्योंकि बहुत ही रिस्क है दोस्तों इस तरीके के स्टॉक में पैसा लगाने में। किसी अच्छी कंपनी के अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का अगर किसी का व्यू था इस स्टॉक के अंदर, उनको अपने टारगेट, एंट्री लेवल और प्रॉफिट बुकिंग का लेवल समझ में आ गया होगा। और वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।